जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि भक्तों, आज हम जानते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरि भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री नारायण का विधि पूर्वक पूजन करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री नारायण की मूर्ति को स्नान करवा करके पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद में सुंदर वस्त्र पहना करके बहुत सारे फूलों की माला से भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद फल इत्यादि चढ़ा करके, मेवा चढ़ा करके, तुलसी डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। सारे दिन भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए या फिर महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का शास्त्र विधि के अनुसार पूजन करते हुए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है, अर्थात सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो और पीपल का पेड़ काटने से महापाप लगता है और वह महापाप भी इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाता है, उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप अथवा दुराशीष का भी इस एकादशी का व्रत करने से नाश हो जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में भगवान श्री नारायण विष्णु के धाम को प्राप्त करके हरि चरणों में निवास करता है। इस प्रकार का इस एकादशी का व्रत करने का फल है। आइए इस एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे माधव, अब कृपा करके मुझे आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य को विधि पूर्वक बताइए। इससे हे माधव संसार के अन्य लोगों का कल्याण होगा और वो शास्त्र विधि के अनुसार इस एकादशी का व्रत कर सकेंगे। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाली और इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली यह एकादशी है। हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के द्वारा दिए गए श्राप तक से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा है। हे धर्मराज, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम उसे ध्यान लगा करके सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि हे राजन, स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीक एक नगरी है। उस नगरी के अंदर यक्षों के राजा और भगवान आशुतोष शिव के मित्र कुबेर एक भव्य भवन के अंदर निवास किया करते थे। कुबेर जी भगवान आशुतोष शिव के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव की पूजा आराधना किया करते थे। हेममाली नाम का एक माली प्रतिदिन उनकी पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प ला करके कुबेर जी के यहाँ पहुंचाया करता था। हे राजन, हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी विशालाक्षी। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी जितनी गुणी थी उतनी ही भगवान शिव की भक्त भी थी। हेममाली प्रतिदिन अर्धरात्रि के समय पुष्प लेने के लिए मानसरोवर पर जाते और सुबह वहां से फूल ला करके राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाया करते थे। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने के लिए आए, परंतु काम के वश में होने के कारण, कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर में रुक गए और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में तल्लीन हो गए और वो पुष्प पहुंचाना भूल गए। जब दोपहर तक भगवान शिव के भक्त कुबेर के पास पूजा के लिए पुष्प नहीं पहुंचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेममाली के घर पर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर के बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर के अपनी स्त्री के साथ
हास्य विनोद और रमण करने में लगा हुआ है। यह सुनकर के राजा कुबेर ने क्रोधित होकर के हेममाली को उसके घर से बुला करके लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ सेवकों के साथ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। हेममाली को देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगे, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर आशुतोष भगवान शिव का अनादर किया है। इसीलिए मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी हो जाएगा। भगवान शिव के मित्र और भक्त कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया। उसी क्षण वह कोढ़ी हो गया और मृत्यु लोक में आकर के हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहता था। रात्रि को उसे नींद नहीं आती थी, उसके शरीर में अत्यंत पीड़ा होती रहती थी। परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की सारी स्मृति ज्ञान रहता था, अर्थात उसे याद रहता था। भगवान शिव की कृपा से एक दिन हेममाली घूमते घूमते मार्कंडेय नाम के ऋषि के आश्रम पर पहुंचता है। वहां पर जाकर के हेममाली मार्कंडेय ऋषि के चरणों में गिर पड़ता है। उस हेममाली को देख करके, उस कोढ़ी को देख करके मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तू कोढ़ी होकर के महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा कि हे ऋषिवर, कुबेर का सेवक हूं मैं और राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाया करता था। हे ऋषिवर, एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए मुझे पुष्प लाने में देर हो गई और दोपहर तक मैं पुष्प लेकर के नहीं पहुंचा तो कुबेर ने मुझे क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बनकर के दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान कष्ट भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए हे ऋषिवर जिससे मेरी मुक्ति हो और मैं इस असहनीय दुख से पार हो जाऊं और मेरी स्त्री से मेरा वियोग दूर हो जाए। हेममाली की ऐसी दुख भरी व्यथा सुन करके च्यवन ऋषि कहते हैं कि तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, झूठ नहीं बोला, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बता रहा हूँ, तू उसे ध्यान लगा करके सुन। च्यवन ऋषि कहते हैं कि यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तू कुबेर के श्राप से मुक्त होकर के वापस अपनी पत्नी के साथ निवास करेगा। इस पर हेममाली बड़ा प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, बताई हुई विधि के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी में जाकर के अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने से अथवा सुनने से भी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत, अर्थात 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जबकि इस आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली अन्य व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है कि व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य, प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रख करके सदैव ईश्वर की सेवा के अंदर तत्पर रहना चाहिए। ईश्वर की सेवा में ही नहीं, मनुष्य को अपने प्रत्येक कार्यों में
प्रत्येक कार्यों को करते हुए मन को संयम में रखना चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण करता रहना चाहिए ताकि अपना मन अन्य किसी बुरी व्यसनों के अंदर, बुरी वासनाओं के अंदर ना जाए, क्योंकि यह मन बड़ा ही हठी है, इसको रोक पाना बड़ा ही असंभव है। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करने से मन जो है वह रुक जाता है। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि ही है। इनसे बचने के लिए मनुष्य को भगवान के नाम का स्मरण करते हुए योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस कथा का सार यही है। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट के अंदर भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।